देखो ये भी क्वेश्चन आपका जेई मेन पे पूछा गया था और ये क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी बुक से है, बट ये क्वेश्चन डिफरेंट पार्ट से मार्च करके क्वेश्चन पूछे। कैसे पूछे वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। फर्स्ट जो पार्ट है क्या है ना, ये हमारा एल्काइन है। इसी एल्काइन पे Hg2 प्लस H2SO4 देते हैं तो कीटोन फॉर्मेशन होता है। क्योंकि क्या होता है आपका एनसीईआरटी बुक पे अच्छा से मेंशन किया गया था, एल्काइन आर इमिसिबल इन वाटर बट इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एंड HgSO4 एल्काइन कन्वर्टेड टू कीटोन। ये आपका वहां पे मेंशन किया गया है। इसीलिए ये हम लोगों का Hg2 प्लस और H2SO4 देने के बाद हम लोगों का जो प्रोडक्ट होगा वो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्रोडक्ट होगा, ठीक है ना। और इसी प्रोडक्ट में अगर हम लोगों HCN देते हैं तो आप एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर पे जाके देख सकते, जो कीटोन के साथ HCN का रिएक्शन में सायानोहाइडिन फॉर्मेशन होता है। मींस हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो आपका CH3, यहाँ पे क्या C, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे क्या CN और यहाँ पे क्या ना OH फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसको बोलते हैं सायानोहाइडिन, ठीक है। और इसी सायानोहाइडिन पे अगर हाइड्रोजन निकल देते हैं तो हमारा प्रोडक्ट होगा क्या ना। इसीलिए हम लोगों को एनसीईआरटी बुक पे एमीन चैप्टर पे जाना है और एमीन चैप्टर में अच्छा से मेंशन किया गया है RCN के साथ अगर हम लोगों हाइड्रोजन निकल देते हैं तो हम लोगों का जो प्रोडक्ट होता है वो RCH2NH2 प्रोडक्ट होता है, ठीक है ना, नॉट RNH2, क्योंकि यहाँ पे देखो एक कार्बन है तो CH2NH2 प्रोडक्ट होगा। सो इसीलिए हम लोगों का हाइड्रोजन निकल जब इसमें दे रहा है, ये सोचो आपका R ग्रुप है और R ग्रुप में RCN है। सो हम लोगों का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या, यहाँ पे CH3 ऐसे ही है, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे OH जो है ऐसे ही है और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा ना, ये जो CN ग्रुप C डबल बॉन्ड O CN ग्रुप CH2NH2 हो जाएगा। सो इसीलिए आपका ए प्रोडक्ट सही है जो हम लोगों का ऑप्शन 1 है। समझ आए ना। सो देखो हमेशा हमें याद रखना है, कुछ भी क्वेश्चन हमें पार्ट वाइज पूछ रहा है तो उसी रिएजेंट को बारे में हमें अच्छे से याद रखना है। इसीलिए मैं आपको रिएजेंट थोड़ा सा नोट डाउन करके रखने बोलते हैं। हमेशा रिएजेंट कहाँ पे काम होता है ऐसे आपको नोट डाउन करके रखना है। एल्काइन के साथ अगर Hg2 प्लस H2SO4 देते हैं तो क्या होता है, HCN देते हैं तो एल्डिहाइड कीटोन पे क्या होता है, एंड क्या लास्ट में सायानोहाइडिन में और मिस CN ग्रुप में हाइड्रोजन निकल देते हैं तो क्या होता है। ये रिएजेंट के बारे में अगर आपको पता है तो ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अभी चलो मैं आपका एनसीईआरटी बुक में जाते और इसका रिगार्डिंग और थोड़ा जो हायर पार्ट जो आपका नीट में पूछ सकते वो भी मैं आपको बताऊंगा और प्रीवियस ईयर नीट पे इसका रिगार्डिंग कैसे क्वेश्चन पूछा था वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है ना। चलो देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या पूछे है ना, बताए एडिशंस ऑफ वाटर लाइक एल्केन एल्कीन एल्काइन आर आल्सो immiscible in water, do not react with water, and however 1 mole of water added to alkyne on warming with mercuric sulfate and dilute sulfuric acid at 33 Kelvin temperature from carbonyl compound। so जो प्रोडक्ट होता है वो प्रोपानोन फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। सो अगर आप सही से देखेंगे हम लोगों का नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वहां पे पूछा गया था आपका ए इंटरमीडिएट कौन सा प्रोडक्ट होगा। ये जो इंटरमीडिएट होता है ना, ये इंटरमीडिएट अनस्टेबल होता है और इसी इंटरमीडिएट कीटो इनोल टोटोमर होके आपका एक कीटोन फॉर्मेशन होता है। क्योंकि देखो ये इनोल फॉर्म में है, ये कीटो फॉर्म में है, तो ये टोटोमरिज्म होके क्या कीटोन फॉर्मेशन होता है। तो ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट आपका नीट पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक है ना। एक सेकेंड देखो ऐसे ही मैं आपको और एक थोड़ा सा दिखा रहा हूं एडिशंस ऑफ HCN जो एडिशन होता है तो हम लोगों का जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है वो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है सायानोहाइडिन का। मींस देखो ये जो CN माइनस जाके ए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे अटैक करते हैं, ये क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर कार्बोनिल कार्बन का, तो यहाँ पे जब अटैक करते हैं तो आपका ACN और यहाँ पे O माइनस होता है जो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। ये भी इंटरमीडिएट आपका एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एंड लास्टली H प्लस के साथ जब रिएक्शन होता है सायानोहाइडिन होता है।
नेक्स्ट में आपको क्या बताए, अगर आपके पास कुछ RCN है और उसी नाइट्राइल ग्रुप को जब H2 हाइड्रोजन निकल मीन्स जो आपका एमीन चैप्टर पे है उसमें आपका क्या है, सोडियम एंड इथेनॉल का प्रेजेंस में RCH2NH2 होता है, इसीलिए मैं आपको दिखाए आपका ऑप्शन 1 सही आंसर है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, ऐसे ही हम लोग अगर देखेंगे एल्काइन के साथ जनरली क्या होता है, सिमेट्रिकल एल्काइन के साथ अगर रिएक्शन होता है सो आपका क्या मेटाल देते हैं तो क्या एडिशन प्रोडक्ट होता है, मीन्स एल्काइन से पहले एल्कीन फॉर्मेशन होता है, देन फिर से हाइड्रोजन एडिशन होता है तो एल्केन फॉर्मेशन होता है। ऐसे ही हम लोगों को क्या ये सिमेट्रिकल एल्केन है एल्काइन है, ऐसे अगर अनसिमेट्रिकल एल्काइन होगा मींस प्रोपाइन लिए है उसके साथ हाइड्रोजन देते हैं तो पहले आपका प्रोपेन फॉर्मेशन होता है, उसमें अगर हाइड्रोजन देते हैं तो प्रोपेन फॉर्मेशन होता है। सो प्रोपिन से प्रोपेन फॉर्मेशन हुआ है। मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं जो आपका अल्कोहल फेनॉल ईथर चैप्टर का पार्ट है, वही आपका एग्जाम पे पूछ सकते हैं। ये जो प्रोपिन है ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, इसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे ए पार्ट का मैं बात कर रहा हूं। इसमें अगर आपका क्या ना H+ वाटर देते हैं तो आपका क्या प्रोडक्ट होगा, और इसमें अगर B2H6 H2O2 OH- देते हैं तो क्या प्रोडक्ट होगा, ये आपका होमवर्क है जो मैं हमारा प्रीवियस लेक्चर पे ऑलरेडी डिस्कस किया था। जो H+ वाटर देते हैं मींस इसमें एसिडिक कंडीशन में वाटर एडिशन होता है तो मार्कोनिकॉफ रूल होता है, एंड B2H6 H2O2 OH- मींस आपका एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होता है, और उसी रूल पे एक प्राइमरी अल्कोहल होता है एक सेकेंडरी अल्कोहल प्रोडक्ट होता है जो आपको कमेंट में लिख के बताना है। और अगर आपको समझ नहीं है तो आप NCERT बुक पे जाके अल्कोहल फेनॉल चैप्टर भी देख सकते हैं, वाटर एडिशन का एसिड कैटालाइज वाटर एडिशन एंड हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन, अनदर हमारा प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं अल्कोहल फेनॉल चैप्टर, वहां पे भी आपको ये मिल जाएगा। ठीक है ना। ऐसे ही एडिशन ऑफ हेलोजन का जब रिएक्शन होता है तो इनिशियली 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन फॉर्मेशन होता है, देन अनदर मॉलिक्यूल ऑफ ब्रोमीन के साथ क्या 1,1,2,2 टेट्राब्रोमोप्रोपेन फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट हम लोग ऐसे और एक एल्काइन का देखते हैं, जो एल्काइन क्या है, एल्काइन के साथ अगर HBr का एडिशन होता है तो ब्रोमोइथेन फॉर्मेशन होता है, और ब्रोमोइथेन के साथ अगर और रिएक्शन करेंगे तो 1,1 डाइब्रोमोइथेन फॉर्मेशन होता है। तो ये भी आपका एग्जाम पे पूछा गया था, जो एल्काइन के साथ HBr का एडिशन पे कौन सा प्रोडक्ट होगा, वहां पे ऑप्शन लिखा था 1,1 डाइब्रोमोइथेन, जो आपका क्या जेई मेन पे पूछा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, अगर आप जाके देखेंगे। सिमिलरली ऐसे टाइप अगर एल्काइन मींस अनसिमेट्रिकल एल्काइन लेंगे उसके साथ HBr का एडिशन होता है तो 2,2 डाइब्रोमोप्रोपेन फॉर्मेशन होता है। देखो यहाँ पे 1,1 डाइब्रोमोइथेन फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ पे 2,2 डाइब्रोमोप्रोपेन फॉर्मेशन हो रहा है। मींस देखो यहाँ पे एक ही कार्बन पे क्या ना 2 ब्रोमीन अटैच है, यहाँ पे भी सिंगल कार्बन पे 2 ब्रोमीन अटैच है, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना। अभी देखो और थोड़ा सा आगे हम लोग हो जाते, एल्काइन का लास्ट रिएक्शन जो साइक्लिक पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होता है, एल्काइल में अगर क्या रेड हॉट आयरन ट्यूब देते हैं 873 केल्विन टेम्परेचर पे तो हमारा क्या बेंजीन फॉर्मेशन होता है, जो हमारा क्या ना एक एलिफेटिक कंपाउंड से एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर लिए। ठीक है ना। सिमिलरली हम लोगों का एमीन का रिएक्शन जो एमीन चैप्टर पे है वहां पे क्या है ना नाइट्राइल ग्रुप मींस हम लोगों इनिशियली देखा CN ग्रुप कन्वर्टेड टू CH2NH2 इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन निकल। आया ना समझ। अभी देखो नेक्स्ट सिमिलर रिडक्शन ऑफ एमाइड, अगर हमारे पास RC डबल बॉन्ड NH2 है सो उसको हम लोगों कैसे CH2 कन्वर्ट करेंगे, मींस जो रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और अनदर रिड्यूसिंग एजेंट सोडियम बोरोहाइड्राइड और रिड्यूसिंग एजेंट जैसे क्या ना डाइवालेज, वो सब क्या हाइड्रोजन का सोर्स होता है, बट इसमें मोस्ट जनरली यूज होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये CO ग्रुप क्या CH2 ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं। बट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड याद रखना एक्सपेंसिव रिएजेंट होता है, इसीलिए सोडियम बोरोहाइड्राइड भी यूज होता है। ठीक है ना। और लास्ट
जो है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, इसमें क्या होता है ना, RC डबल बॉन्ड OH, जो ए कार्बन ग्रुप क्या हो जा रहा है ना, ए आपका डिग्रेड होके RNH2 फॉर्मेशन कर रहा है, तो हमारा एक कार्बन क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। ये हमारा होता है क्या, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन में। ठीक है, ऐसे ही आपके पास और एक क्वेश्चन आया था, मैं आपको दे रहा हूं RCN में मैं यहाँ पे लिख दिए पार्शियल हाइड्रोलिसिस ओके इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस, तो आपका क्या प्रोडक्ट होगा, ये आप कमेंट में लिखना। नाइट्राइल ग्रुप से को पार्शियल हाइड्रोलिसिस किया गया है तो क्या प्रोडक्ट होगा, और अगर फुल हाइड्रोलिसिस लिखा रहेगा, हाइड्रोलिसिस ओके, हाइड्रोलिसिस इन OH माइनस, तो आपका क्या प्रोडक्ट होगा, ये आपका ए प्रोडक्ट, ये आपका बी प्रोडक्ट। मैं आपका 2 नंबर होमवर्क दिए, फर्स्ट होमवर्क तो पहले ही देखा है, सेकेंड होमवर्क तो आप कमेंट में लिखना सेकेंड होमवर्क का ऑप्शन ए क्या प्रोडक्ट होगा, ऑप्शन बी क्या प्रोडक्ट होगा। ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर लिखा रहेगा पार्शियल हाइड्रोलिसिस तो क्या प्रोडक्ट होगा, और नॉर्मल हाइड्रोलिसिस OH मींस बेस के साथ हाइड्रोलिसिस होता है तो क्या प्रोडक्ट होता है, ये लिख के रखना। तो हम लोगों जो एमीन का रिएक्शन देख रहा था, इसमें क्या एक कार्बोनिल ग्रुप मींस एक कार्बन ग्रुप रिड्यूस हो जा रहा है, RNH2 फॉर्मेशन हो रहा है। ऐसे ही हमारा और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एमीन का रिएक्शन है, वो रिएक्शन कौन सा है ना, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। सो इसमें गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस जो होता है, ये डिफरेंट टाइप से आपका एग्जाम पे क्वेश्चन पूछते हैं। कभी पूछा गया है कैसे ना, एरोमेटिक प्राइमरी कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस पे प्रिपेयर्ड नहीं होता है, ये भी आपका स्टेटमेंट बेसिस क्वेश्चन पूछा गया है। हमेशा याद रखो एरोमेटिक एमीन प्रिपेयर्ड नहीं होता है, और उसी स्टेटमेंट पे ही लिखा था बिकॉज एराइल हैलाइड डू नॉट अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन द एनायन फ्रॉम बाय द थैलामाइड। ये पार्ट आप नोट डाउन करके रखना, स्टेटमेंट बेसिस क्वेश्चन पूछ सकते या सर्टेन स्टेटमेंट बेसिस। ठीक है, नेक्स्ट आपका जेई मेन पे क्वेश्चन पे पूछा गया था, थैलामाइड के साथ KOH का रिएक्शन होता है तो ये आपका इंटरमीडिएट होता है, एक बार पूछा था। सेकेंड टाइम और एक बार इसका मॉडिफाइड क्वेश्चन पूछा था, क्या ये जो एल्किल हैलाइड लिया है ना, मींस से एलिफेटिक होना चाहिए, तो एलिफेटिक मींस आपका अगर बेंजाइल क्लोराइड ले लिए तो आपका ये एलिफेटिक है ना। सो इसी बेंजाइल क्लोराइड के साथ अगर रिएक्शन होगा तो हम लोगों का ए प्रोडक्ट हो जाएगा, और इसी बेंजाइल क्लोराइड में कितना पाई बॉन्ड है और कितना ऑक्सीजन है वो आपका क्वेश्चन पूछा था। तो पाई बॉन्ड कितना है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, तो टोटल 3 + 3 + 3 2, तो टोटल आपका 8 पाई बॉन्ड, एंड ऑक्सीजन कितना है 2 ऑक्सीजन, टोटल आपका 10 काउंट। ये भी आपका जेई मेन पे क्वेश्चन पे पूछा था। ऐसे टाइप आपको भी क्वेश्चन पे पूछ सकते हैं, इसीलिए आप इसको ध्यान से देख के रखना। ऐसे ही क्या ना, ये जो एनआर हो रहा है, इसी एनआर पे अगर NaOH देते हैं तो हमारा प्राइमरी एमीन फाइनली फॉर्मेशन होता है और सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड फॉर्मेशन होता है। तो ये है आपका गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, जो भी आपका एग्जाम पे पूछ सकते हैं। ठीक है ना। अभी नेक्स्ट देखो और थोड़ा सा पार्ट हम लोगों देखते हैं जो आपका एक एग्जाम पे क्वेश्चन पे पूछा था, जो प्रैक्टिकली भी होता है, लैब में भी सिंथेसिस करते हैं, क्लोरोइथेन से कैसे आपका क्वाटर्नरी एमीन सॉल्ट फॉर्मेशन करते हैं, वो भी एक पार्ट है। जैसे आपके पास कोई बेंजाइल क्लोराइड है, कोई C2H5Cl है, उससे एमोनिया रिएक्शन होता है तो एमीन फॉर्मेशन होता है, सिंपल रिएक्शन होता है। और इसी एमीन के साथ अगर CH2Cl और CH2Cl के साथ होता है तो N-इथाइल एमीन होता है। सेम CH2Cl के साथ रिएक्शन होगा तो N डाइइथाइल एमीन, और फाइनली आपका क्वाटर्नरी एमीन फॉर्मेशन होता है। मींस देखो, एक 1 मोलिक्यूल ऑफ इथाइल क्लोराइड लेते हैं, उसके साथ एमोनिया के साथ रिएक्शन होता है तो फाइनली आपका जो प्रोडक्ट होता है क्वाटर्नरी एमोनियम सॉल्ट फॉर्मेशन होता है। इसीलिए मैं आपको ये पार्ट बताए। सो देखो, हम लोगों का यहाँ पे टोटल जो पार्ट कवर हुआ है, एल्काइन का रिएक्शन देखे, मीन्स एसिटिलीन के साथ क्या क्या रिएक्शन होता है, और एमीन का क्या क्या पार्ट इंपॉर्टेंट आपका नीट एग्जाम के लिए, वो भी मैं आपको बता दिए। अगर आपको कुछ डाउट आए तो आप कॉमेंट में लिखो, मैं वो पार्ट और अच्छा से आपको बता दूंगा। और आप कमेंट में जरूर होमवर्क जो 2 होमवर्क थी वो होमवर्क लिख के बताना, तब मुझे समझ आएगा आपको एक क्वेश्चन अच्छा से आएगा, और ऐसे टाइप क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। अभी के लिए बाय बाय, हम लोगों मिलते हैं हमारा नेक्स्ट क्लास पे। ओके।